नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अड्डा ऑफ मोटिवेशन के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार कब हुआ था और क्यों हुआ था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये अवतार क्यों हुआ था? अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो आज आप इस वीडियो में जान लेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। भगवान विष्णु ने संसार की रक्षा के लिए 10 अवतारों मतलब कि 10 प्रमुख अवतारों को धारण किया, जिनमें से पहला अवतार था मत्स्य अवतार। यह अवतार सतयुग में हुआ था, जब भगवान ने एक विशाल मछली का रूप धारण किया। इस अवतार का मुख्य उद्देश्य जल प्रलय के दौरान वेदों और सृष्टि के आदि पुरुष राजा सत्यव्रत की रक्षा करना था। सत्यव्रत वही जिसे मनु भी कहा जाता है। दोस्तों, मत्स्य अवतार की कथा, तो चलिए इस कथा को सुनते हैं। सत्यव्रत राजा का तप और वरदान। प्राचीन काल में द्रविड़ देश में सत्यव्रत नामक राजा बड़े तपस्वी और धर्मपरायण थे। वे सदैव भगवान विष्णु की आराधना करते और मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखते थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन देने का निश्चय किया। मत्स्य का प्रकट होना। एक दिन सत्यव्रत राजा सरस्वती नदी में स्नान कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने अपनी अंजलि में जल लिया, उन्हें उसमें एक छोटी मछली दिखाई दी, जो उनसे बोली, हे राजन, मुझे बड़ी मछलियां खा सकती है, कृपया मेरी रक्षा करें। सत्यव्रत ने दया भाव से उस मछली को अपने कमंडल में डाल लिया, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वह मछली रातों रात इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल में नहीं समा सकी। फिर उन्होंने उसे एक बड़े पात्र में रखा, लेकिन वह मछली उसमें भी समा नहीं पाई। इसके बाद राजा ने उसे एक तालाब में डाल दिया, लेकिन वह कुछ ही क्षणों में तालाब से भी बड़ी हो गई। फिर उन्होंने उसे गंगा नदी में छोड़ दिया, लेकिन वहाँ भी वह विशाल होते चली गई। अंततः अब राजा ने उसे समुद्र में डालने का निश्चय किया। अब मत्स्य ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया और कहा, हे राजन, मैं भगवान विष्णु हूँ। शीघ्र ही जल प्रलय आने वाला है, जिसमें संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाएंगी। मैं तुम्हें इस प्रलय से बचाऊंगा और सृष्टि की पुनः स्थापना करूंगा। जल प्रलय और राजा सत्यव्रत का उद्धार। भगवान ने सत्यव्रत को आदेश दिया कि जब प्रलय आरंभ हो, तब वे सभी जीवों के बीच 7 ऋषियों और वेदों को एक विशाल नौका में एकत्र करें। कुछ समय बाद जल प्रलय आरंभ हो गया। पृथ्वी पर भयंकर जलाधार प्रवाहित होने लगा, जिससे सब कुछ डूबने लगा। तब सत्यव्रत और सप्त ऋषियों ने भगवान की बताई हुई नौका में प्रवेश किया। तभी भगवान विष्णु ने एक विशाल मत्स्य का रूप धारण किया, जिसके सिंग भी थे। सत्यव्रत ने नाव को भगवान के सिंगों से बांध दिया और भगवान ने नौका को विशाल महासागर में सुरक्षित रूप से ले जाकर सप्त ऋषियों और वेदों की रक्षा की। इस दौरान भगवान विष्णु ने सप्त ऋषियों और सत्यव्रत को सनातन धर्म और सृष्टि रचने के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान दिया, जिसे मत्स्य पुराण के रूप में माना जाता है। दोस्तों, अभी हम हमारे चैनल पर कल्कि पुराण पढ़ रहे हैं। कल्कि पुराण के अध्याय हर दिन अपलोड होते हैं। अगर आपने कल्कि पुराण के अध्यायों को नहीं सुना है तो आप उनको सुन सकते हैं। आने वाले दिनों में हम मत्स्य पुराण को भी पढ़ेंगे, तब आप उनके भी अध्याय जरूर सुनिएगा। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। मत्स्य अवतार का उद्देश्य क्या था? जल प्रलय से सृष्टि की रक्षा करना। जब अधर्म बढ़ता है और धर्म का नाश होने लगता है, तब भगवान विष्णु अवतार लेते हैं। मत्स्य अवतार का मुख्य उद्देश्य जल प्रलय के दौरान सृष्टि के महत्वपूर्ण तत्वों, वेदों, सप्तऋषियों और जीवों के बीजों की रक्षा करना था। वेदों की पुनर्प्राप्ति। भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण करके हयग्रीव नामक असुर से वेदों को पुनः प्राप्त किया, जो कि जल प्रलय के दौरान वेदों को चुराकर छिप गया था। यदि वेद नष्ट हो जाते तो संपूर्ण ब्रह्मांड में अज्ञान और अराजकता फैल जाती। राजा सत्यव्रत को मनु बनाना। भगवान ने सत्यव्रत को मनु के रूप में प्रतिष्ठित किया, जो कि नवीन मानव सभ्यता के जनक बने।
सतयुग के बाद त्रेता युग आरंभ हुआ और सत्यव्रत राजा को मनु के रूप में सृष्टि की पुनर्रचना की जिम्मेदारी दी गई। मत्स्य अवतार का आध्यात्मिक संदेश। भगवान विष्णु का यह अवतार हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देता है। सत्य और भक्ति की शक्ति। राजा सत्यव्रत की भक्ति और निष्ठा ने उन्हें भगवान के संरक्षण का अधिकारी बनाया। प्राकृतिक आपदाओं से बचाव। जल प्रलय यह दर्शाता है कि जब अधर्म बढ़ता है तब प्रकृति स्वयं उसे समाप्त कर देती है। वेदों का महत्व। वेदों की रक्षा के बिना जीवन अज्ञान और अंधकार में चला जाता है। भगवान हमेशा भक्तों की रक्षा करते हैं। संकट के समय भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। दोस्तों, मत्स्य अवतार का प्रतीकात्मक अर्थ। मछली मत्स्य ज्ञान और धर्म का प्रतीक है जो अज्ञान रूपी महासागर में मार्गदर्शन करता है। जल प्रलय यह दर्शाता है कि समाज में अधर्म बढ़ता है तब विनाश निश्चित होता है। नौका यह धर्म का प्रतीक है जो भक्तों को संकट से बचाकर सुरक्षित मार्ग पर ले जाती है। मत्स्य अवतार और आधुनिक संदर्भ। आज के समय में भी हम देख सकते हैं कि अधर्म अज्ञान और पाप बढ़ रहे हैं। पर्यावरण असंतुलन, प्राकृतिक आपदाओं और नैतिक मूल्यों का पतन उसी जल प्रलय के समान है, जिसे रोकने के लिए हमें सत्य, धर्म और ज्ञान के मार्ग पर चलना होगा। भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हमें सिखाता है कि जो सत्य, भक्ति और धर्म का पालन करेगा वही प्रलय से बच पाएगा और सृष्टि की पुनर्स्थापना में योगदान देगा। दोस्तों, यह था आज का एक छोटा सा वीडियो। इसका निष्कर्ष क्या है हम जानते हैं। भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार न केवल सृष्टि की रक्षा की कथा है, बल्कि यह हमें आध्यात्मिक और नैतिक रूप से भी जागरूक करता है। यह अवतार दर्शाता है कि जब भी पृथ्वी पर अधर्म बढ़ेगा तब भगवान धर्म की पुनर्स्थापना के लिए अवश्य अवतरित होंगे। दोस्तों, क्या आप मत्स्य अवतार से जुड़ी कोई और जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, ये था आज का एक छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको और ऐसी वीडियोस मिल सकें। दोस्तों, मिलते हैं इसी की तरह अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।